लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताओं का अध्ययन इस प्रकार है। नंबर 1, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। लेखांकन सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए। कोई भी सूचना तभी विश्वसनीय होती है जब वह अशुद्धि रहित हो एवं पक्षपात रहित हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखापालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरण व्यावसायिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करते हों। प्रासंगिकता, रेलेवेंस। लेखांकन सूचनाएं इसके उपयोगकर्ताओं के लिए अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण व उपयोगी होनी चाहिए। साथ ही वित्तीय विवरणों द्वारा प्रदर्शित सूचनाएं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। लेखांकन सूचनाओं में यह गुण तभी माना जाएगा जबकि संबंधित पक्षों को इसके आधार पर पूर्वानुमान करने और सही समय पर निर्णय लेने में सुविधा हो। बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी। लेखांकन सूचनाएं सरल व तर्कपूर्ण होनी चाहिए ताकि प्रयोगकर्ता वित्तीय विवरणों व प्रतिवेदनों को आसानी से समझ सके व बोधगम्य हो सके। तुलनीयता, कंपेरेबिलिटी। लेखांकन सूचना की यह एक महत्वपूर्ण गुणात्मक विशेषता है। लेखांकन सूचनाएं इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए कि तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके। इसलिए संस्थाएं अपने वित्तीय विवरणों में चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ साथ पिछले वर्ष के आंकड़े भी देती है ताकि दोनों वर्षों के अंदर तुलनात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जा सके। तटस्थता, न्यूट्रलिटी। लेखांकन सूचनाएं तटस्थ व निष्पक्ष होनी चाहिए, अर्थात सूचनाओं को इस प्रकार नहीं रखा जाना चाहिए कि किसी विशेष वर्ग के प्रयोगकर्ता ही लाभान्वित हो। एकरूपता, कंसिस्टेंसी। लेखांकन सूचनाओं में एकरूपता रहनी चाहिए। उदाहरण के लिए स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति, मूल्यह्रास के चार्ज करने की पद्धति प्रति वर्ष एक जैसी ही रहनी चाहिए, यानी प्रत्येक लेखावधि में उन्हें समान रूप से रहना चाहिए। इसी प्रकार ह्रास लेखांकन की पद्धति में भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकलने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष में मूल्यह्रास 10% की दर से लगाया गया एवं अगले वर्ष मूल्यांकन 5% की दर से लगाया गया तो लेखांकन सूचनाओं में परिवर्तन आ सकता है। यदि पद्धति में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो इसका उल्लेख टिप्पणी के रूप में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। सारता, मैटेरियलिटी। लेखांकन से प्राप्त होने वाली सूचनाएं यथार्थ रूप से सही होनी चाहिए, अर्थात ऐसे तथ्य जो निवेशकों, लेनदारों या अन्य व्यक्तियों के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं उनको नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगला बिंदु जो अध्ययन योग्य है वह है लेखांकन की भूमिका। आर्थिक विकास में परिवर्तन एवं सामाजिक आवश्यकताओं की बढ़ती मांग के साथ लेखांकन की भूमिका में परिवर्तन होता रहा है। आज लेखांकन सिर्फ लेन देनों के अभिलेखन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सूचना प्रणाली एवं निर्णय लेने जैसे कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। निश्चय ही लेखांकन शब्द निरंतर व्यापक बनता जा रहा है। यह उद्यम के विशाल समंकों के मापन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण के द्वारा विश्लेषित एवं वर्णित करता है। लेखांकन उन समंकों को, विवरणों को एवं प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत करता है जो उस संगठन की वित्तीय स्थिति एवं संचालन परिणामों को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इसे व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। लेखांकन की भूमिका इन तथ्यों से भी पुष्ट होती है। नंबर 1, परिमाणात्मक वित्तीय सूचना प्रदान कर यह सेवा कार्य करता है जो उपयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करती है। नंबर 2, यह एक सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन संगठन की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करता है। नंबर 3, यह एकत्रित सूचनाओं को व्यवसाय में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षों को संप्रेषित करता है, यानी उपलब्ध करवाता है, जिससे उन्हें निर्णय लेने में सुविधा होती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि लेखांकन सूचनाएं परिमाणात्मक एवं वित्तीय होती है। ये गुणात्मक एवं गैर वित्तीय सूचनाओं को अपने यहाँ पर स्थान प्रदान नहीं करता। लेखांकन का अन्य विषयों से संबंध। लेखांकन एक सामाजिक विज्ञान होने के कारण इसका अन्य विषयों से घनिष्ठ संबंध है। लेखांकन के अन्य विषयों के साथ किस प्रकार का संबंध है उसकी जानकारी अब हम प्राप्त करेंगे। लेखांकन तथा प्रबंध का संबंध। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। प्रबंध का कार्य
न्यूनतम प्रयास से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। लेखांकन प्रबंध के न्यूनतम प्रयासों को लेखों में व्यक्त कर व्यापार की आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। इस आधार पर प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचलनों को जान पाते हैं। प्रबंध वित्तीय लेखांकन के पूरक प्रबंधकीय लेखांकन से संबंधित सूचनाएं चाहता है। वित्तीय लेखांकन प्रबंध को इन सूचनाओं को उपलब्ध कराकर वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि लेखांकन एवं प्रबंध एक दूसरे से संबंधित है। लेखांकन तथा अर्थशास्त्र। लेखांकन तथा अर्थशास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्र में सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, जबकि लेखांकन अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप लेकर वैकल्पिक उपयोगों की वास्तविक स्थिति को बताता है। इससे यह ज्ञात होता है कि सीमित साधनों का क्या सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है। निर्णय की प्रक्रिया में जहाँ अर्थशास्त्र से सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, तो दूसरी ओर लेखांकन इन सिद्धांतों को लेखों की भाषा में बद्ध करके निर्णय के लिए व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। लेखांकन तथा विधि। अकाउंटिंग एंड लॉ। व्यावसायिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मालवाहक अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, कंपनी अधिनियम, इनकम टैक्स, प्रतिस्पर्धा अधिनियम आदि बने हुए हैं। लेखांकन के लेखे इन अधिनियमों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। लेखांकन तथा विधि के व्यवहारिक संबंधों के परिणाम स्वरूप लेखों की विश्वसनीयता का निर्माण होता है। अंकेक्षक भी इन्हीं अधिनियमों के आधार पर लेखों की जांच करता है। लेखांकन एवं सांख्यिकी। लेखांकन तथा सांख्यिकी के कार्यों में एक रूपता है। दोनों में ही समंकों का संकलन, वर्गीकरण तथा निर्णय हेतु प्रदर्शन किया जाता है। लेखांकन की भाषा मुद्रा है। मुद्रा के रूप में लेखों की अभिव्यक्ति सांख्यिकीय नियमों पर आधारित होती है। लेखांकन की उपयोगिता और प्रभावशीलता सांख्यिकी विधियों को अपनाने से बढ़ती है। लेखापाल के लिए सांख्यिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। लेखांकन तथा अभियांत्रिकी। अकाउंटिंग एंड इंजीनियरिंग। निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत अभियंता को परियोजना की लागत तथा उत्पादन की लागत को जानने के लिए अपने कार्य से संबंधित लेखों की आवश्यकता होती है। लेखांकन तथा गणित। अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। लेखांकन की अद्यतन गणनाओं और मापन के लिए अंक गणित तथा बीजगणित का ज्ञान होना आवश्यक है। लेखापाल गणितीय ज्ञान का प्रयोग लेखांकन के क्षेत्र में करके वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता, सरलता और परिमाणोन्मुख बनाता है। समाज में लेखापाल की भूमिका। आधुनिक समय में एक लेखापाल समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यवसाय उन संसाधनों का उपयोग करता है जो समाज के हैं, अतः प्रत्येक उद्यम को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। समाज के प्रति व्यावसायिक उपक्रम के दायित्व के निर्वहन में लेखापाल की भूमिका रहती है। लेखापाल अपनी विशिष्ट शिक्षा, ज्ञान, वृहद प्रशिक्षण एवं अनुभव से न सिर्फ खातों व विवरणों को तैयार करता है, बल्कि अन्य संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है जिनकी आवश्यकता प्रबंधन को होती है। यह प्रबंधकों को अपने कर्तव्य का पूर्ण निपुणता के साथ पालन करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे संसाधनों का कुशल एवं बेहतर उपयोग संभव हो पाए। समाज में लेखापाल की भूमिका में जो बिंदु सम्मिलित है वे है: नंबर 1, उचित लेखा पुस्तकों का संधारण करना जो व्यवसाय के परिणाम को सच्चे व सही रूप में प्रदर्शित कर सके। नंबर 2, प्रबंधन को सूचनाएं एवं प्रतिवेदन उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कुशलतापूर्वक कर सकें। नंबर 3, कानून की अपेक्षाओं के अनुसार लेखों के सत्यापन के लिए अंकेक्षक के रूप में कार्य करना। नंबर 4, प्रबंधक के हाथों को मजबूत करने के लिए आंतरिक अंकेक्षक के रूप में कार्य करना। नंबर 5, व्यवसाय के कर संबंधी मामलों को देखने के लिए कर परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। नंबर 6, व्यवसाय के वित्तीय नियोजन के संबंध में सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रबंध परामर्शदाता के रूप में कार्य करना। इस प्रकार इन दिनों निरंतर विकासशील समाज को एक लेखापाल ने अपनी कई भूमिकाओं से सेवाएं प्रदान की है। लेखापाल द्वारा प्रभावित मूल्य। वैल्यूज अफेक्टेड बाय एन अकाउंटेंट। नंबर 1, समाज के प्रति उत्तरदायित्व।
लेखापाल समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः इनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहता है कि उचित लेखा पुस्तकों का संधारण करना जो व्यवसाय के परिणाम को सही व सच्चे रूप में प्रदर्शित कर सके। नैतिक मूल्य, लेखापाल को नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना होता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि लेखापाल सूचनाओं को सही प्रदर्शित किया करता है अथवा नहीं, तथा समाज के संसाधनों का कुशल एवं बेहतर उपयोग किया जा सके। धन्यवाद।